गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 6 सीड। यह है सीड बिकम्स प्लांट और इसका पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका था आपका। अब आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। आज का टॉपिक क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यह है आज का टॉपिक। तो डिस्पर्सल क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई कोई जो पौधा होता है वो बिना उगाई जो क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। ठीक है, हम उसे उगाते नहीं हैं पर फिर भी वो उग जाता है। अब बताओ ये कैसे उगता होगा? इसमें एक प्रोसेस होती है डिस्पर्सल की। और तो डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल कौन कौन लोग कर सकते हैं? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी डिस्पर्सल कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे क्लॉथ वगैरह में, हमारे जैसे पर्स में या हमारे जो जितने भी चीज़ें होती हैं उनमें कोई बीज यदि चिपक जाता है तो वो क्या हो जाता है, किसी दूसरी जगह हम जाएंगे तो वहाँ पर गिर जाएगा किसी मिट्टी में और वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं जैसे ये काऊ, बफेलो वगैरह जो होते हैं, जो कांटे वाले बीज होते हैं, जब ये अपना खाना वगैरह खाते हैं तो जो कांटे वाले बीज होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और फिर ये कहीं और जाते हैं और अपने बॉडी को जब ये रब करते हैं, किसी वॉल वगैरह से, किसी दीवार से रब करते हैं ना, कभी देखा होगा, तो उससे बीज जो होंगे वहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इस तरह की प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे पीपल के बीज होते हैं, अनार के बीज होते हैं, इनको बर्ड्स क्या करते हैं, खाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाकर के क्या करते हैं, जब ये ले जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बीज जो होते हैं, ये आपने देखा होगा ना, पीपल के पौधे कहीं भी उगे हुए होते हैं तो इतने कैसे उग जाते हैं वो, क्योंकि ये बीज जो होते हैं ये खाते हैं और फिर जो अननेसेसरी जो होते हैं इनको ये अपनी बॉडी से निकाल देते हैं और ये कहीं भी उग जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, फिर वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं और नया पौधा फटाफट बिना उगाए ही क्या हो जाता है, वो उग जाता है। तो डिस्पर्सल जो होता है वो कैसे कैसे हो सकता है? ये हवा से भी हो सकता है। हवा से कोई भी बीज होता है वो दूसरी जगह पर चला जाता है। इसी तरह से पानी से भी चला जाता है। जैसे कोकोनट वगैरह होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, पानी के किनारे पर होते हैं। और जब ये जैसे कोकोनट है और लिली है, इनके जो प्लांट होते हैं कैसे उग जाते हैं, जब ये पानी में गिरते हैं और जब पानी जैसे नदी वगैरह में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है ना, नदी वगैरह, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये मतलब रखा हुआ कहीं पर ही है और बह करके कहीं और चला जाता है और इस तरह से ये क्या हो जाता है, अगली जगह किसी भी जगह पर जर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि हमारे देश के हैं ही नहीं और फॉरेन से आए हैं, वो विदेश से हैं। अब बताओ, विदेश का जो पौधा होता है, दूसरे देश का, अदर कंट्री का, वो हमारे यहाँ किस तरह से उग सकता है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर फॉरेन से लाई गई हैं, वो कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? क्यों ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जैसे कोई चीज़ है वो लेकर के आए हमारे देश में और वहाँ पर मान लो अचानक ही वो गिर गए हैं वो बीज, तो वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, उग जाएंगे और वो नया पौधा हमारे यहाँ भी उगने लग जाएगा। इसी तरह से हम भी यदि कहीं पर जाते हैं तो हम भी, तो इसे जो ये जो प्रोसेस होती है कि बिना उगाए ही जो बीज वगैरह होते हैं वो उग जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वो बिखर जाते हैं और डिस्पर्सल इनका हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है यही क्या कहलाती है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाती है। तो ये आप डिस्पर्सल समझ गए होंगे। अब आपको अपने बुक में देखना है। लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स। लुक एट योर बुक। अब देखो ये है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बताया गया है। मीरासाई फिग प्लांट, यह है पीपल। फिग भी जो होता है ये इसी तरह से उगता है। ये इसमें पीपल बताया है। पीपल ऑन द वॉल ऑफ ए टेम्पल, पीपल का उसने पौधा देखा टेम्पल की दीवार पर। तो शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, तो उसने ये सोचा कि अरे ये इसने दीवार पर कौन है जो उगा देता है। ठीक है, दीवार पर तो कोई भी नहीं ग्रो नहीं करता ना,
आप कभी चाहोगे क्या कि ये दीवार पर उग जाए? नहीं चाहोगे ना। शी आस्क्ड हर फादर, तो उसने अपने फादर से पूछा, एंड ही टोल्ड हर, बताया कि दैट द सीड्स मस्ट, उन्होंने क्या बताया कि दैट द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड और पिजन एक्सेट्रा। तो अभी आपको बताया था ना कि ये बीज जो हैं, उन्होंने बताया कि ये जो बीज हैं इसके बीज कहाँ से आ गए होंगे, किसी बर्ड या किसी पिजन, मतलब किसी बर्ड से, बर्ड ने ही ये बीज जो है यहाँ पर स्कैटर कर दिए हैं, बिखेर दिए हैं। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड विंड, और इसी तरह से ही बीज जो होते हैं ये बिखर जाते हैं, कैसे? हाई स्पीड विंड से। जब बहुत तेज़ हवा चलती हुई आती है तो उससे बीज जो होते हैं ये उड़ करके आ जाते हैं। जो बीज हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो बिखर जाते हैं, और किससे? थ्रू विंड। दे फ्लो विथ वाटर, और इसके अलावा पानी से भी बह कर के आ जाते हैं। एज दे मे स्टिक ऑन द बैक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, या तो ये किसी बर्ड की जो बीक होती है, चोंच, उसमें चिपक जाते हैं, या फिर एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें चिपक जाते हैं। अब ये आपको बताया कि दिस फिनोमेन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है जिसमें सीड्स जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बिखर जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? डिस्पर्सल कहलाते हैं, जिसमें हम उगाते नहीं हैं, बल्कि हम ये अपने आप ही बिना सोचे समझे ये कहीं पर भी उग जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई ना कोई सोर्स होता है, विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन करना है हमें, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स से रिलेटेड है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कि वेयर, आपको नोट करना है ये, वेयर हैव यू सीन प्लांट्स, वेयर हैव यू सीन प्लांट्स growing at places, growing at places other than the ground? तो इसमें पूछा है कि अदर देन द ग्राउंड, कि इसमें क्या पूछा है कि अदर देन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अलावा आप कहाँ कहाँ पर ये प्लांट्स जो होते हैं ये उगे हुए देख सकते हो। जमीन पर तो देखे ही हैं, इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हो? तो इसमें आंसर लिखेंगे, प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, है ना, ग्राउंड के अलावा वाटर में भी देखे हैं, है ना। पीपल वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं इन द वॉल देखे हैं, दीवार में देखे हैं ना आपने, और ग्राउंड के अलावा इन द पॉट देखे होंगे आपने, गमले में लगे हुए होते हैं इन द पॉट, है ना। ये जो आपने देखे थे हैं, तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं बुक में। अब ये देखो बुक में ये लिखा है प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। आपको बताया था कि प्लांट जो हैं फॉरेन कंट्रीज से भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब देखो, मैनी पीपल ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पसेस। बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। वो किसके लिए जाते हैं? फॉर बिजनेस पर्पसेस के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। उनका पर्पस क्या होता है? बिजनेस करना। तो ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब वो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो ले आते हैं मैनी प्लांट्स एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या करते हैं, ट्रांजिट करते हैं मैनी प्लांट्स, है ना, और एनिमल्स को भी, और एनिमल्स भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। द प्लांट्स मेंशन्ड बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब आपको कुछ
प्लांट्स बताए गए हैं जो कि हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज से हमारे यहाँ पर आए हैं। व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस, जब लोग एक जगह से माइग्रेट, आपने पढ़ा था ना चैप्टर 2 में, माइग्रेशन वाले चैप्टर में, तो आपने पढ़ा था माइग्रेट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तब दीज प्लांट्स आल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब ये पौधे जो होते हैं ये भी शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब देखो ये हमें एक टेबल दिखाई दी है और इसमें आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स जो होते हैं, कौन कौन से प्लांट कौन कौन सी फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आया है। अब ये देखो इसमें एक टेबल दिखाई दी है, नेम ऑफ प्लांट, ठीक है, नेम ऑफ प्लांट है टी आया है आपके चाइना या एशिया से। अब सेकंड नंबर है कॉफ़ी आई है अफ्रीका से। थर्ड नंबर है लेडी फिंगर भी अफ्रीका से। उसके बाद में कॉलीफ्लावर भी कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। और पीस जो है ये भी यूरोप कंट्री से आई है हमारे यहाँ पर। तो देखो आप ध्यान रखना है इसका, टी कहाँ से आया है, चाइना या एशिया से। चाइना से आया, चाइना कंट्री से जो कि एशिया में है। अब कॉफ़ी जो है ये अफ्रीका से, लेडी फिंगर भी अफ्रीका से, कॉलीफ्लावर और पीस जो दोनों ही हैं वो यूरोप कंट्री से हमारे यहाँ पर आई हैं। तो आज आपको जो पढ़ा है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।